ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में। और मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ बहरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में और IMC DH हॉस्पिटल में। आज हम जिस टॉपिक के मतलब बात करेंगे वो है PCNL। ये एब्रीवेशन है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी की। एक ऑपरेशन का नाम है जिसमें हम बजरिए कैमरा गुर्दे से पथरी को निकालते हैं। इट्स अ की होल सर्जरी। इस तरीके इलाज में हम एक छोटा सा सुराख करके गुर्दे के अंदर से जो पथरी है उसको बजरिया लेज़र बाहर निकालते हैं, या पथरी को तोड़ के भी बाहर निकाला जा सकता है। ये एक मेजर सर्जरी है और अमूमन इससे जो बड़ी पथरियाँ हैं, मसलन गुर्दे के अंदर वो पथरी जिसका साइज़ 2 सेंटीमीटर या इससे ज़ायद है, या गुर्दे के साथ जो नाली का जो शुरू का हिस्सा है उसमें अगर पथरी का साइज़ 1 सेंटीमीटर या इससे ज़ायद है, तो इस तरीके इलाज से हम पथरी को निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और जब से ये प्रोसीजर इंट्रोड्यूस हुआ है, जो ओपन सर्जरी जो की जाती थी गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही है। PCNL कैसे किया जाता है? यूरोलॉजिस्ट जब इस ऑपरेशन का फैसला कर लेता है तो अगर मरीज़ एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको फिटनेस की ज़रूरत हो तो वो करवाई जाती है, और अगर मरीज़ को खून की ज़रूरत हो तो उसके इंतज़ाम करने के लिए कहा जाता है। मरीज़ को इस ऑपरेशन के लिए 6 घंटे पहले नील परोलर यानी कि उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता है, और मरीज़ों को टेट स्टॉकिंग जो कि एक किस्म की जराबें होती हैं उनको पहनाया जाता है। उसके बाद जो मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने से पहले अमूमन एक एक्सरे KUB भी करवाया जाता है ताकि पथरी की जो पोजीशन है उसको कंफर्म किया जा सके। आम तौर पर यह प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, लेकिन अब ये प्रोसीजर स्पाइनल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया में भी कामयाबी के साथ किया जा रहा है। अमूमन ऑपरेशन से पहले मरीज़ों को एंटीबायोटिक इंजेक्शंस दिया जाता है। जब मरीज़ को एनेस्थीसिया मिल जाता है उसके बाद पहले मरले में मरीज़ को बजरिया कैमरा एक कैथेटर जिसको यूरिटरी कैथेटर कहा जाता है, इसको अंडर फ्लोरो गाइडेंस या अंडर CM गाइडेंस पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जो डिज़ायर्ड कैलिक्स है वहाँ तक रसाई हासिल की जाती है। उसके बाद एक डाई जिसको यूरोग्राफिन कहा जाता है उसको उसके अंदर डाला जाता है, और जो भी डिज़ायर्ड कैलिस है उसका इंतखाब किया जाता है। ये प्रोसीजर सुपाइन और प्रोन दोनों में किया जा सकता है। जब कैलिक्स का इंतखाब कर लिया जाता है उसके बाद एक मोटी सुई जो कि अमूमन 16 से 18 गेज की होती है उसको CM की रहनुमाई में गुर्दे के अंदर कैलिक्स के अंदर डाला जाता है, और जब ये मखसूस जगह पर पहुंच जाती है तो फिर एक गाइड वायर इंसर्ट की जाती है, और उसी गाइड वायर के ऊपर ट्रैक डायलेट किया जाता है ताकि मरीज़ के अंदर हम जो पथरी है उसको तोड़ के निकाल सकें। ये जो ट्रैक्ट है इसका साइज़ और जो नंबर ऑफ़ ट्रैक्ट्स हैं इसका जो तयन है वो साइज़ ऑफ द स्टोन और साइट यानी कि किस जगह पे स्टोन मौजूद है उस पर किया जाता है। देखिए, जो PCNL है ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें स्टैंडर्ड PCNL है, मिनी PCNL है, अल्ट्रा मिनी PCNL है और माइक्रो PCNL भी किया जाता है। जब आप ट्रैक को डायलेट कर लेते हैं तो फिर नेफ्रोस्कोप जो कि एक बसरी कैमरा इस पर इंस्टॉल होता है उसको हम ट्रैक के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, और उससे देखते हुए हम जो पथरी है
उसको तोड़ते हैं और फिर तोड़ कर उस पथरी को बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा बज़रिए लेज़र भी पथरी को रेत की शक्ल में डस्टिंग कर दी जाती है और फिर पानी के बहाव से ये डस्ट बाहर आ जाती है। जब गुर्दा मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाता है तो एक मसनूई नाली जिसको डबल जे स्टेंट कहा जाता है उसको डाला जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ट्रैक्ट साइड से ब्लीडिंग ज़्यादा होने की सूरत में एक ट्यूब जिसको नेफ्रोस्टमी ट्यूब कहा जाता है उसको रखा जाता है, जो कि अमूमन 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल दी जाती है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे जो पेशाब की नाली है उसको निकाल दिया जाता है और बाज़ औक़ात मरीज़ों को 1 दिन में या 2 दिनों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आफ्टर इफ़ेक्ट्स के। देखिए, हल्की फुल्की जो ब्लीडिंग है वो 50 से 60% मरीज़ों में होती है, जो कि बेज़रर होती है। मरीज़ बुखार की शिकायत कर सकते हैं, ऑपरेशन वाली जगह पे मरीज़ दर्द की शिकायत कर सकते हैं, पेशाब की नाली दोबारा डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, या 5 से 10% मरीज़ों में कुछ स्टोन जो है फ्रेगमेंट्स की सूरत में रह जाते हैं। तो ऐसी सूरत में शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का ऑप्शन भी मौजूद होता है। अब हम बात करेंगे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की। मरीज़ों को शदीद इन्फेक्शन जिसको यूरोसेप्सिस कहते हैं ये हो सकता है, जो कि इंतहाई कम मरीज़ों में ये सेप्सिस पाया जाता है। मरीज़ को शदीद ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसी सूरत में हम जो मरीज़ों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन एडवाइस करते हैं। देखें, ये जो PCNL है ये एक हाई एंड एंडोयूरोलॉजिकल प्रोसीजर है और इसको ऐसे हस्पताल में करने की ज़रूरत होती है जहाँ मल्टी स्पेशलिटी केयर अवेलेबल हो या मिनिमम इंटेंसिव केयर फैसिलिटी और ब्लड बैंक की सहूलत मौजूद हो, ताकि नागहानी सूरत हाल में मरीज़ का इलाज बर वक्त किया जा सके और मरीज़ को किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। देखिए, किसी भी सर्जरी में हमेशा जो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है वो मौजूद होता है। तो अगर आप एक अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हैं और जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं तो आप इस रिस्क को मिनिमम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ों की जो ब्लीडिंग है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से भी उसको अफाका नहीं हो रहा था, और ये सूरत हाल तब वाक़ होती है जब गुर्दे के अंदर कोई भी जो आर्टरी है, जो कि डिफरेंट किस्म की आर्टरीज़ जो गुर्दे को खून सप्लाई करती हैं, उसके अंदर रप्चर हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में एंजियो एम्बलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हजरात इसको करते हैं। और जिन सेंटर्स पे ये सहूलत मुयस्सर ना हो तो वहाँ मरीज़ की जान बचाने के लिए गुर्दे को निकालना भी पड़ सकता है, जिसको नेफ्रेक्टमी कहा जाता है। अगर आप PCNL के हवाले से किसी भी किस्म का कोई मशवरा करना चाहते हैं या कोई राय लेना चाहते हैं तो आप ओला डॉग के थ्रू मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।